अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको दिखाएंगे लाहौर शहर की एक और तारीखी इमारत जिसका मुझे भी आज ही पता चला, बनाम सरकार। आ जाओ मेरे अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने कहा आपको एक और छुपे हुए खजाने को मिलवा दें आज आप। बिल्कुल ठीक है। नजम साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वॉल सिटी अथॉरिटी से डायरेक्टर हैं और यहाँ पर हमें हमेशा लाहौर के जो खजाने, गुमे हुए खजाने हैं ना, वो ढूंढ के देते हैं। आज हम कहाँ पे हैं नजम भाई? ये लोगों की आंखों से ओझल, इसका कहते हैं वजीर खान की बारादरी। वजीर खान की बारादरी। ये बारादरी क्या होता है? व्हाट इज बारादरी? बारादरी इसके देयर एंट्रेंसेस 12 हैं टोटल, 12 दरवाजे। ठीक है। अब आप जो जगह देख रहे हैं जैसे इसके आसपास ये सारा कंक्रीट जंगल बन चुका हुआ है। ठीक है। इधर बिल्डिंग, लाइब्रेरी है, उधर NCA, इस साइड पे म्यूजियम है, ये सामने CNW वगैरह। ठीक है। ये मिडल था जहाँ पे हम खड़े हैं। हाँ। बाग का ये मिडल था। ओके। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं मुगलों के टाइम पीरियड बने हुए बाग, कोई छोटे 10-10 मरले के बाग नहीं, यानी कि जब हम यहाँ से देख रहे हैं ये सामने जो इमारतें हैं, ये सब बागात होते थे। ये बागों में गोरों की इमारतें हैं। ये बाद में बनी है, गोरों ने बनाई। एग्जैक्टली। ये 1600s में, बिफोर दिस एरिया वाज फॉल टेकन अवे, जब चला गया मुगलों से और नादिर शाह यहाँ पे आए और उन्होंने, चूँकि बाग थे और ये दिस इज आउटसाइड ये लाहौर फोर्ट के एरिया था, ठीक है, तो यहाँ पे पड़ाव होता रहा, यहाँ पे मियाँ मीर और ये सारा पड़ाव करते रहे। ठीक है। तो इस जगह को उन्होंने जो है ना इसके बागात को इस्तेमाल किया। उसके बाद जब रंजीत सिंह आए तो उन्होंने भी बाग को कुछ रखा बका किया। दैन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जब माल रोड को बनाया तो उन्होंने बाग उड़ा दिए। वो उन्होंने करते हुए आप उन्होंने अपना लीनियर लाइन एक बनाई और दोनों साइड में बिल्डिंग्स अपने फुटप्रिंट्स बना दिए, जिसमें म्यूजियम भी आ गया, NCA भी आ गया, आपके ये बिल्डिंग्स आ गई, कैथीड्रल आ गया, आपके टोलेंटल मार्केट आ गई, पूरी माल रोड आ गई। सो ये जो एक रिमेन्स शुक्र है बचा हुआ है, जिसको हम कहते हैं वजीर खान बारादरी। वजीर खान मुगल एरा है जो थोड़ा सा रिमेन है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक अरसे से रेलवे स्टेशन किसने बनाया था? ब्रिटिश टाइम पीरियड में बना था। तो उसमें वजीर खान साहब का कुछ था? नहीं। कहा जाता है कि वो इंजीनियर थे। नहीं। वजीर खान वाज द गवर्नर फॉर पंजाब। मियाँ खान क्या नाम था जिन्होंने लाहौर का रेलवे स्टेशन बनाया? वो दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ ब्रिटिश, जब ये भाई राम सिंह और जो जिन्होंने आपके NCA वगैरह बनाए थे, ये वो हैं जिन्होंने दीज आर द पीपल दोज हु डिज़ाइन इट। उसकी मेन में आपका इनका गंगाराम और इन सारे लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन ठीक है। इसके साथ साथ जो आप विजुअल्स चलते हुए देख रहे हैं वो इस जगह की, अच्छा मैं आपके लिए बता दूं, जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं, ये लाहौर की पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की इमारत है, जो हम सबको नहीं पता था कि वजीर खान की बारादरी है। इससे पहले कहीं पे लिखा भी नहीं हुआ। ये डिस्कवर कैसे किया आपने और ये आपके पास कैसे आ गई? ये ऐसा हुआ है कि जी कपल ऑफ मीटिंग्स में हम लोग आए, घूम रहे थे, कमरान साहब आपको पता है वो भी चीज़ें करते रहते हैं, तो उन्होंने जब भी फाउंड इट आउट कि यार ये एक गेम है, और फिर डिस्कशन हुई कि भाई इसका क्या होना चाहिए। दैन वी डिस्कस विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा जी बात ये है कि हमने प्रपोजल फ्लोट किया, ठीक है, कि सर इस वक्त स्वाए नीचे चंद अखबार पड़े होते हैं, पीछे से हमने कॉर्नर ऑफ कर दी, NCA से भी नहीं लोग आ सकते, यहाँ पे भी लोग आपके सामने विदाउट एनी फैसिलिटीज़ लोग खड़े हुए हैं। हमने ये कहा कि जी ये जो बिल्डिंग जो ब्रिटिश टाइम अंग्रेज़ की बिल्डिंग है जो बनी हुई है, और ये मुझे बैरक्स लग रहे हैं, ये आर्काइव हॉल है बीच में और इसके दफ्तर थे। आर्काइव हॉल है? हाँ बिल्कुल, सेंटर में बड़ा हॉल है, वो उसके भी खदसा हॉल है। अभी हम उसकी भी रेस्टोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। हमने ये प्रपोजल अब ये दिया है कि जी वो हॉल एज इट इज़ रहेगा, जिसमें आपके बैठने की जगह भी होगी, सब लोग वहाँ पे आएंगे। आउटसाइड जगह जो ये बरामदा, जो यहाँ पे भी अभी जो आपको बरामदा नज़र आ रहा है, मैं आपके पुराने प्रिंट्स भी इसका शेयर कर दूँगा, ये सारी जाली लगा के बंद किया हुआ था। अच्छा, बंद पॉलिसी पे हमने इसको खोल दिया। अब मैं अंदर भी जाऊँगा, मैं देखता हूँ, उसको भी देखेंगे। अभी ये इमारत दिखाएं ज़रा हमें इसकी। लाहौर के 12 दरवाजे हैं, 13वीं मोरी है, 12 दरवाजे 12 दरी कहलाता है, तो ये लाहौर भी 12 दरी कहलाएगा? देखिए इसका दरी तो मतलब दर मने दरवाजा, लेकिन उसकी एक मोरी है,
हाँ इस करके वो थोड़े एम्बिट तो बाहर निकल गई 13 दरी क्या है लेकिन उसको 13 दरवाज़ा तो 13वां दरवाज़ा है ना, उसका जो टाइटल है वो अंग्रेज़ ने दिया हुआ, क्योंकि वो उनका जो स्वीपिंग करने के लिए लोग आया करते थे, सुबह वो खुला होता, बाकी दरवाजे बंद होते थे। बिल्कुल ठीक। अब ये आप देख सकते हैं कि इसकी खस्सा हाली का हाल ये है कि एक अरसे पे इन्होंने, आपने किया? नहीं सर, ये हमने नहीं किया। अभी हम अब इसको हाथ लगाएंगे, अब हाथ लगाना है। ये देखें सारा सीमेंट से हुआ हुआ है सारा कुछ, ये भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ये बाद में आप देख सकते हैं। हाँ, सारी इसको फाइनल शेप्स में देंगे, ये भी सारा सीमेंट में है। और ये सीमेंट है, सारा सीमेंट है जी। ये नीचे आप जहाँ पे खड़े हैं ये भी सीमेंट है, और ये जो हॉल आप देख रहे हैं नीचे से, इसका भी सारा फर्श सीमेंट का है, सीमेंट उस पे लाल रंग का पानी डाल के बस उसको। अब हम एज अ कंजर्वेशनिस्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम ये उतारेंगे। आप पहले इसको झाड़ेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ ओरिजिनल पड़ा, कुछ भी नहीं, कुछ सारा इसके साथ कुछ चीज़ नहीं। ये पेंट सर सारा जुल्म, आप ये देख सकते हैं सारा, लुक एट दिस, ये सीमेंट है, बहुत सारा सीमेंट। ये जब लाइनें की हैं अभी, तारे शारे डाल जड़ियाँ मार के सब कुछ तबाह कर दिया। अब यू जस्ट मूव अराउंड, ये छत देख लें, सारी सीमेंट है। तो ये जो पेंट है सर ये बाद में किया गया, टोटल बाद में। आप ये सीमेंट देख लें, ये बाद में किया हुआ, टोटल सारा कुछ बाद में है। इसकी एक एक चीज़ आपको ये देख लें, ये देख लें, सीमेंट है, सीमेंट। ये मतलब सोचा भी नहीं हमने। नहीं, वो तो हमने काम ही नहीं रखा हुआ ना, ये देख लें। और उसके बाद फिर किसी वक्त में किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जितने पैसे हैं उन्होंने रिपेयर कर दो। और भाई तुसी एक दीवार ही कर लेंगे, कितना अच्छा लगा। तो अच्छा, ये कितना खूबसूरत है यार। सर ये अब हमारा प्लान ये है कि इसको इंक्लोजर बनाएंगे, प्रॉपर रीडिंग रूम, और इसके सारा करने के बाद ताकि जहाँ पे लोगों को एक अच्छा माहौल रीडिंग के लिए मिले। बिल्कुल ठीक, लोग आएँ, इसमें वाईफाई दें, सिस्टम्स आएँ, ताकि लोगों को, स्टूडेंट्स को एक वो माहौल दें जो लेना चाहिए। भाई जो दिल टूटने वाली चीज़ तो वाकई ये है ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ओरिजिनल मटेरियल, और उसको किसी टाइम पे शायद ये ओरिजिनल मटेरियल कवर्ड भी होगा। हाँ, कवर्ड था, इसके ऊपर प्लास्टर था, सारा कुछ था, लेकिन जो ख़ास चीज़ ये है, इसके ऊपर सीमेंट की फिलिंग दे के और उसके ऊपर कंक्रीट भर दिया, जिससे जब आप उतारेंगे इसको ओरिजिनल मटेरियल से आपने जोड़ना है तो फिर ज़्यादा कुछ चीज़ें डैमेज हो रही। तो बहुत लंबा काम पड़ जाएगा सर। कोई बात नहीं, अगर आपने करना है तो एक चंगा काम करो, थोड़ा कर लो लेकिन चंगा कर दो। और ये देखें, आए जरा आपको दिखाऊं, ये कितना मतलब तकरीबन 3 साढ़े 3 इंच के करीब, 3 इंच के करीब इन्होंने ये सीमेंट लगाया हुआ, और सीमेंट लगा के ऊपर ये लाल नीला रंग, पीला रंग भी किया। कि आप ये देख सकते हैं कि सीमेंट लगाने के बाद उसके ऊपर ये लाइम की एक लेयर दे दी ताकि वो पुराना लगे। ये सारा आप देख सकते हैं, ये सारा इसी हालत में, ये सब सीमेंटेड है, दिस इज ऑल सीमेंटेड। ये ऊपर से देख सकते हैं सब सीमेंट, ये सीमेंट से उतर है, हर जगह पे इसका सीमेंट का हाल है। अब हम इसको बेसिकली एक तरफ से शुरू होंगे और इसको क्लियर करते हुए जाएंगे। इसकी तारीख क्या है वैसे? ये वजीर खान साहब ने क्यों बनवाई थी? गवर्नर थे आपको लाहौर के भी बाग जो बनते थे, इस वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन। यहाँ बैठा करते थे सर, इवनिंग ज़ाहिर है आपने आना तो बागात वगैरह में, so they made their own बाग। बस समझ रहे कि ये 90 शारा की तरह की एक इमारत थी जो बादशाह रखते होते थे। इसके बस भी इसके गेट्स होंगे जो वज़ीर वज़रा आते होंगे रात को शाम को यहाँ बैठ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये आपका इधर से एंट्रेंस है, NCA के स्टूडेंट्स हैं, बट एट द मोमेंट वो यहाँ नहीं आ सकते। आप भी NC से पढ़े हुए हैं? आप कहाँ से पढ़े? मैं UET से। UET से? आप इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है? हम आर्किटेक्ट हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम ये करने जा रहे हैं, इनसे मिलके इनका दरवाज़ा वहाँ लगा के स्टूडेंट्स के लिए भी ये जगह खोल दी जाए ताकि आए, बिल्कुल एंजॉय करें, बस चूज़ यहाँ पे अपनी एग्जीबिशंस करें, कोई चीज़ें लगाएं, आर्ट वर्क लगाएं, एग्जीबिशन करें। डेड नहीं रहनी चाहिए, जगह का डेड नहीं होना चाहिए। अभी आप ये देख सकते हैं कि कितनी मॉइस्चर आया हुआ है, मॉइस्चर है, इसका मतलब छतों से पानी नीचे, हम छत पे भी चलते हैं। हाँ जी, और ये आप देखें, ये सारा सीमेंट है, ये कंक्रीट की हुई है लोग, ये देखें बड़ी ईंट है, ये बजरी डाली हुई है सारी, और ये नीचे बड़ी ईंट भी है, छोटी है छोटी टाइल लगाई हुई, हाँ, लेकिन पुरानी नहीं है। हाँ, सारा ये सीमेंट के साथ किया। इसको बड़े एहतियात से उतारना होगा, सारा सीमेंट इसको हमें डॉक्यूमेंट करके इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना होगा विद ओल्ड मटेरियल, ताकि ये। अच्छा नजम भाई, दुनिया में भी लोग ऐसे ही करते हैं, वो अपनी पुरानी इमारत को संभाल लेते हैं। मैं तुर्की में गया हूँ, तुर्की में उन्होंने वो टॉप कापी म्यूजियम, वो हर चीज़ ये देख लें जी,
ये असल में हालत है, ये हालत है, सीमेंट के साथ किया हुआ है। तो हो ये रहा है, ये कंजर्वेशन तो ना हुई, नहीं, ये तो डिस्ट्रक्शन हुई। दिस इज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल। आई पर्सनली दिस इज नॉट द वे टू डू इट। मैं बेहतर ना करूँगा काम। और ये नीचे येलो रंग मार दिया, ये तो देखे ना, ये आपने कैमोफ्लेज किया ना, कैमोफ्लेज किया के ऊपर से एक चूना एक लगा के लेयर लगा के ऊपर रंग दे दिया, जस्ट टू शो कि जी हमने वो कर लिया। एक्चुअली जो आपको नीचे काम करने थे, जिसमें आपकी मेहनत लगनी थी, वो उसकी आपकी वो आपने की नहीं, और सीमेंट करके और सारी इमारत का वजन बढ़ा दिया। नॉट ओनली दैट, इसका सबसे बड़ा एक और टेक्निकल रीज़न मैं बताता हूँ क्या होता है। हाँ, सीमेंट जो होता है ना, पानी को एपरेट नहीं होने देता, जज़ब करने वो का। अंदर रोक लेता है। यानी कि ऊपर से जो पानी आया वो उसने वहीं भी ऊपर फंसाते रहना है, तो वो दाएं बाएं निकलेगा और वो दीवारों से निकलना शुरू हो गया। जबकि लाइम में ये होता है कि ये पानी को, आप ये देख सकते हैं, ये कि सब फट रहा है, वो इसीलिए फट रहा है कि ये सारा सीमेंट आपस में पुरानी मटेरियल के साथ जुड़ नहीं रहा। सीमेंट मिट्टी से नहीं जुड़ेगा, मिट्टी के साथ मिट्टी जुड़ेगी, कंक्रीट नहीं जुड़ेगा, सब सीमेंट है। ऊपर ये थोड़ा सा इतना सा लगा के, तो व्हाट कैन आई से, ये करीब से देखो, ये देखें जी, ये हम करते हैं अपने विरसे के साथ कि हमने उस पर कंक्रीट मल दिया हुआ सारा, ये देख रहे हैं आप, और ये उसके ऊपर लाइम की एक परत चढ़ा दी है। ये लाइम है ताकि हमें लगे कि ये पुराना है। ये हमारे आजकल के ब्यूरोक्रेट्स भी ऐसे ही करते हैं चीज़ों के साथ, उस पर लेयर चढ़ाते हैं पुरानी चीज़ पे कंक्रीट और सीमेंट की, और प्रेजेंट कर देते हैं बादशाह को। ऊपर चलें। गवर्नर साहब यहाँ ऊपर आके बैठे हैं, वज़ीर खान उनका नाम है, और उन्होंने अपनी बारांदरी बनाई है। नाउ यू कैन इमेजिन, इधर भी बाग, इधर भी बाग, इधर भी बाग, इधर भी बाग। तो आपको इन बागों के बीच में ऊपर ये बैठने की, और यू वाह 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 वाह, यानी कि बादशाह यहाँ आके बैठे। हाँ, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, और अपनी शाम जो है, गवर्नर साहब यहाँ ऊपर आके बैठे हैं, वज़ीर खान उनका नाम है, और उन्होंने अपनी बारांदरी बनाई है, और वो बड़े खुश हैं। अब ये आप क्रैक्स देख सकते हैं, अब कंक्रीट है ये तो। हाँ जी, तो जाहिर है जब उसने आपस में एब्जॉर्प्शन लेनी है तो ये प्रॉब्लम आनी है। अब ये नया रिसेंटली करके गए हैं, ये भी हमारी नहीं है, किसी और डिपार्टमेंट का किया हुआ है फर्श। हाँ, ये देख सीमेंट का, वो उसके ऊपर लोग क्या है, उसने क्रैक अभी से आ गया हुआ है, सीमेंट का फर्श डाल गए, और वो ज़्यादा देर नहीं है, ये कोई 5-6 महीने पहले किया है। और यहाँ से आपको म्यूजियम नज़र आ रहा है। म्यूजियम है वो आगे, ये सारा म्यूजियम है, ये म्यूजियम है जी, ये एनसी है, ये म्यूजियम है, वो सामने पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये आपका CNW डिपार्टमेंट है, ये B&R है, वो CPO है, ये CPO है, ये पंजाब लाइब्रेरी है, और इस दरख्तों के उधर आपको टोलिंटल मार्केट है। ये पंजाब लाइब्रेरी एजेंसी है, ये भी इमारत अंग्रेज़ की है, ये ब्रिटिश एम्पायर की है, और ये लेटर ब्रिटिश है, ये भी अंग्रेज़ की है। ये बाद में एनसी ने बनाया, ये अंग्रेज़ का। हाँ जी, ये आपका सारा ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेज़ का, अंग्रेज़ एम्पायर का म्यूजियम अंग्रेज़ का। हाँ जी, अंग्रेज़ का, पंजाब यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ ये की, सारी माल उन्होंने डेवलप की थी, इसके इर्द गिर्द सब अंग्रेज़ की इमारतें। उन्होंने अपनी फुटप्रिंट बनाया था, दिस इज़ आवर मेन बुलेवार्ड। वाह वाह वाह। तो उसमें स्टार्ट यहाँ से होता, टाउन हॉल ये बना था, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये इमारत किस तरह उस वक्त तो प्राइम होती होगी, और किस तरह छुप गई कि उसके पीछे ये इमारतें। मुझे लगता है कि ये भी रेजिडेंशियल होगा उनका। नहीं, ये तो कॉलेज बना था, दिस वाज पर्पस बिल्ट कॉलेज बना था, NCA, और जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज था। हाँ, ये किपलिंग और उन्होंने बनाया था, सो दिस वाज पर्पस बिल्ट, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज, ये पंजाब यूनिवर्सिटी, हाँ, और NCA, ये सारा का स्कूल ऑफ आर्ट था ये। तो ये सारा जो है ये पर्पस बिल्ट था सारा कैंपस। ये आपको टोलिंटल मार्केट जो थी,
ये सारी पर्पस बिल्ट थी। ये तो मार्केट थी ना, जो ताकि वो लोग आते थे, उनकी शॉप और ये सारा कुछ किया था। तो उन्होंने अपना एक पूरा फुटप्रिंट बनाया था, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टाउन हॉल, गवर्नमेंट कॉलेज से शुरू किया। गवर्नमेंट कॉलेज से इधर आते, टाउन हॉल आता था, टाउन हॉल से आप ये सीधा चलते चले जाते हैं राइट अप टिल आपका शादीन मेंशन। और वो गवर्नमेंट कॉलेज भी अंग्रेज ने एस्टेब्लिश किया था कि वो यहाँ पर अपने लोगों को एजुकेशन देने के लिए अच्छे लेवल की। बिल्कुल। आगे उसके नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स उसने एस्टेब्लिश किया, पंजाब यूनिवर्सिटी उसने एस्टेब्लिश की। बिल्कुल। और वो यहाँ से चलता हुआ अपनी यूनिवर्सिटी, और ये म्यूजियम का क्या थी इमारत? ये भी म्यूजियम बना था, पर्पस बिल्ड म्यूजियम था। उसके बाद जीपीओ बना, जीपीओ भी लाहौर हाई कोर्ट पोस्ट ऑफिस था, हाई कोर्ट भी। उससे आगे वो दयाल सिंह मेंशन वगैरह सारी उसी टाइम पीरियड की बिल्डिंग है। दयाल सिंह मेंशन जो है वो तो दयाल सिंह साहब ने फिर बाद में, ये बेसिकली उसी टाइम पीरियड की। उससे पहले सर गंगाराम ट्रस्ट बिल्डिंग है जहाँ पे फजलुद्दीन है। जी ऐसे ही है। उससे आप आगे चले जाएं तो रीगल चौक आ जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स आ रही हैं। जी ऐसे ही है। गुलाम रसूल बिल्डिंग, ये भी उसी ब्रिटिश टाइम पीरियड में। आगे एक और वो सिख की बिल्डिंग है जो पैनोरामा जहाँ पर उसके साथ है। जी बिल्कुल, वो आपका डिंगा सिंह आ जाती है। फिर आप आगे चले जाएं तो आपको फिर एचएसएन कॉलेज आ जाता है, चीफ कॉलेज आ गया, ये सारा गवर्नर हाउस आ गया, तमाम ब्रिटिश। अच्छा, अंग्रेज जब आया तो गवर्नर हाउस में उसने अपने गवर्नर के लिए वो गवर्नर हाउस बनाया। हमारा जो अकबर का दौर का या मुगलों के दौर का गवर्नर था वो कहाँ रहता था? वो तो आपके फोर्ट में और दायमा रहते, फोर्ट में रहता होगा। क्योंकि उसकी वजह है कि वो तो फोर्ट में स्वाय दो बादशाह रहे हैं, एक आपका जहांगीर रहा है, उसके बाद रंजीत सिंह रहा। बस बाकी तो जब वहाँ से आते थे, दिल्ली से या आगरा से आते थे, तो यहाँ पे ट्रांजिशनली रहते थे, फिर आगे निकल जाते थे। इनका घर नहीं था यहाँ। जहांगीर कितना अरसा रहा यहाँ? 14 साल लाहौर में ही रहा। इसीलिए जितना टाइम यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है सारा जहांगीर के टाइम पीरियड हुई है। जहांगीर के। और ये जो से थे गवर्नर, ये किसके टाइम पीरियड में थे? ये आपका 1640-50 में रहे, विच मीन्स दी एंड्स ऑफ जहांगीर एंड आपका शाहजहां का टाइम पीरियड आ रहा है। और जब ये ख़त्म हुआ इनका काम तो उसके बाद फिर यहाँ पे मुझे लगता है शाहजहां के रहे होंगे, क्योंकि शाहजहां ने इनसे वजीर खान मॉस्क ये उसी टाइम पे बनी है ना जी। ऐसे ही है। उसके बाद हुआ ये कि जब ये लाहौर आपसे स्लिप कर गया मुगल से जी, तो यहाँ पे फिर जब इन्वेजन शुरू होगी, नादर शाह, ये सारे लोग आ रहे थे, तो फिर ये उजड़ना शुरू हुआ। मैं तो इसको इसी फील को वो कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर शाम के वक्त, तो जिस तरह अब शाम का वक्त है, कुर्सी लगा के बैठा होगा तो क्या शानदार माहौल होता। लाहौर में मेरे ख्याल शायद 50% से ज़्यादा लोगों को जिसको यही नहीं पता कि वज़ीर खान बारादरी भी मौजूद है। और मुझे नहीं पता। अभी हम इसकी जो इसमें करने जा रहे हैं, कन्हैया लाल ने अपनी बुक में लिखा है इसके बारे में। जी बिल्कुल लिखा हुआ है, उसने लिखा है इसके बारे में, बिल्कुल लिखा, मेंशन्ड है, इट वाज मेंशन्ड कि वज़ीर खान की बारादरी थी। अभी हम इसको रीवैम्प करते हुए, इसको पुराने तर्ज में ला के, पुराने मटीरियल में इस्तेमाल करते हुए इसमें वाईफाई वगैरह देंगे स्टूडेंट्स। अभी आपको इसको झाड़ना पड़ेगा। वो पहले तो अच्छी, ये छतों को दोबारा ठीक करना जी, ये सारा झाड़ना पड़ेगा आपको। ये तो आपको, आपके सामने क्रैक्स हैं, मैं नीचे काम कर भी लूँगा, कंक्रीट है ये। आप ये देख लीजिए क्रैक्स की हालत, मैं जो मर्जी कर लूँ पानी अंदर जाएगा, मैं क्या करूँ? बिल्कुल जाएगा, मुझे इसको सारे को ठीक करना होगा। ये बुर्जियाँ जो सी हैं, अच्छा जो हमारी उसकी जहांगीर की वो बारादरी जो सी औरंगजेब की बारादरी है, कौन सी वाली? वो जो दरिया में है। नहीं, वो भी औरंगजेब की नहीं थी, वो इनका दारश को, ये उसका जो भाई था कामरान, उसकी कामरान की बारादरी थी। वो कामरान की बारादरी थी जो दरियाए रावी में है। और वो भी मेरे ख्याल से इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी ये खूबसूरत है। बहुत ग्रैंडोर है जी इसका, बस हाल थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन कर लेंगे ठीक है। तो इसको आप चाहेंगे कि जो लोग हैं, जैसे एनसीए के स्टूडेंट्स हैं, आम पब्लिक है, हम इसमें वो आए और आके देखे। बड़े हमारे एम्बिशियस प्लान्स हैं कि हम इसको ठीक करने के बाद इसमें लाइब्रेरी का जो पर्पज़ है वो तो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हम करना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि इसके साथ साथ कैफ़े लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, जो अंग्रेज़ की बिल्डिंग बैरक थी, उसमें दिन के वक्त स्टूडेंट्स के लिए आपको लो कॉस्ट थिंग्स विल बी अवेलेबल, और शाम को यहाँ पे हाई एंड फूड अवेलेबल हो। बिल्कुल ठीक है। अभी जो आप देख रहे हैं, मैं लोगों को बता दूं, अभी जो आप देख रहे हैं, जो विजुअल्स चलते हुए देख रहे हैं, साथ में मैंने विजुअल्स इसलिए चला के रखे हैं कि इस इमारत के बारे में आपको अंदाज़ा हो सके कि ये इमारत है क्या। और इस इमारत के साथ जो एक ब्रिटिश दौर की इमारत है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने इसको डेवलप किया यहाँ पर। और इस इमारत का और इस इमारत का छोटा सा कंपेरिजन भी करते हैं। ये जो जहाँ हम खड़े हैं, ये वज़ीर खान जो गवर्नर थे लाहौर के, उनकी बारादरी है। यहाँ वो आके बैठा करते थे एज ए गवर्नर, और ये पूरा बागीचा होता होगा, बाग होता होगा, और जो अब बाग नहीं रहा और वहाँ पर इमारतें ही इमारतें। और ये मॉल रोड के ऊपर है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी की ये पुरानी इमारत है। ऐसे ही मैं कह सकता हूँ, ऐसे ही। आए नहीं चलते हैं, दूसरी इमारत दिखाते हैं।
अब हम आपको लेके चल रहे हैं, ये इसी पंजाब लाइब्रेरी का एक हिस्सा है जो कि आर्काइवल ब्लॉक था। ठीक है। अब हमारा प्लान ये है कि जी आर्काइवल ब्लॉक का अंदर आर्काइवल ब्लॉक रहेगा फॉर स्टूडेंट्स रहे, लेकिन एक तमीज़ के साथ उसको डिस्प्ले कर लिया जाए। लेकिन इस जगह पे सारी जालियाँ लगी थी, इसको हमने ख़त्म किया, ओपन किया। अब यहाँ पे बाहर बरामदे काली जाली थी। हाँ, तो यहाँ पे सारी सीमेंटेड जाली लगी थी। अब यहाँ बाहर बैठने का लोगों के लिए टी ब्रेक्स के लिए चीज़ें हों और हाई एंड हो। यार कितना अच्छी बात करते हैं वो टी के यहाँ पर लोग बैठे आए, मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन एक तकलीफ मुझे होती है, आप तो ये कर रहे हैं, आपका आइडिया ही बहुत अच्छा, लेकिन जब ये बन जाए और फिर आम पब्लिक के लिए ना खोला जाए, उसको सिर्फ एक मखसूस कर दिया जाए। नहीं, इसमें ब्यूटी ये आ रही है कि डे टाइम में कीपिंग इन द माइंड ऑफ द लो बजट ऑफ द स्टूडेंट्स, सो डे टाइम में इसमें लो बजट फूड अवेलेबल होगा और शाम में दोस्त हु कैन अफोर्ड इट द थिंग्स विल बी देयर, सो डबल आपका मेन्यू अवेलेबल होगा। यू कैन एंजॉय, ताकि शहर के अंदर आए और आप परेशान ना हो। एक आदमी अगर वो बन प्लस मक्खन वाला वो जो बर्गर खाना चाहता है वो भी अवेलेबल। आप यकीन करेंगे, मेरे दोस्त बाहर से आते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि वो लंदन से लोग आए हुए थे, मेरे कई दोस्त आते हैं, वो पुरानी चीज़ें लाहौर को देखे। लाहौर का नाम ही असल में कदीम है ना। एग्जैक्टली ये हिस्ट्री रिप्रेजेंट करता है। आपको यहाँ पे जो टोलेंटल मार्केट में आपको याद होगा, अलफतेह भी यहाँ होते थे। अलफतेह वाला यहाँ पे वो यहाँ पे बंद के मक्खन लगा के टिक्की रख के देते होते थे। करियाना उनका था, करियाना या मर्द कुछ ऐसे करते थे वो। तो अब ये हम लोग तैयार कर रहे हैं, ये बाहर सिटिंग एरिया आएगा। यार कितना खूबसूरत है यार ये स्पेस हम इनको दे रहे हैं किचन के लिए। और ये वो ईंट है जो गोरे ने लगाई थी। गोरे ने, लुक एट द साइज, पूरी है। ठीक है। इसके बाद ये हमारे ऑफिस आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से लोगों यार मुझे इसको एंजॉय तो करने दें बिल्डिंग को। आप किसी हालत ऊपर देखें ना, सरिये निकल रहे हैं इसलिए कि केयर नहीं हुई, केयर नहीं हुई। और अब हम इसको ठीक करने जा रहे हैं। प्लास्टर उतार लिया हम लोगों ने, ऊपर वाटर प्रूफिंग कर दी। मेरे ख्याल से वॉइस रॉय भी आते होंगे यहाँ पे। ये लेटेस्ट स्टेज में बना है काफ़ी, उस वक्त तो शायद ना आते हों। ये अब हम एक प्रॉपर रीडिंग रूम बनाएंगे, आर्काइवल डाटा के हॉल है, ये हॉल बनेगा। उस साइड पे किचन्स आ जाएंगे और उस साइड पे वीआईपी जो आप पे हाई एंड वॉशरूम्स होंगे। एक वॉशरूम सेट जिससे बैक साइड पे होगा। हम पार्किंग सारी यहाँ से उठा के फ्रंट पर ला रहे हैं और बैक साइड पे सर्विस सेंटर से आ रही है ताकि लोग सामान आना है उसमें आए। सो दिस विल बी अनदर हाई एंड पॉइंट फॉर द पीपल। शाम को आएंगे, यहाँ पे अलग होगा, डे टाइम में एक अलग माहौल होगा और वेरी वेल मेंटेन्ड होगा ये। अच्छा, इसके ऊपर भी उन्होंने आपने ये झाड़ दी है सारी? जी, ये सारी ख़राब हुई थी प्लास्टर की और इसमें डैम्पनेस आई हुई थी। आप ये देखते हैं इसकी छतें भी ऊपर से प्लास्टर छोड़ गई हैं, ये देख रहे हैं आप। हाँ, गिर रहा है, ये सारा गिर रहा है। तो हम भी ऊपर से वो डैम्पनेस आ रही है, ऊपर से हम ट्रीटमेंट कर दी है। अच्छा, ये वो बिल्डिंग है जो अंग्रेज़ ने बनाई थी और इसमें उसने जदीद, क्योंकि जो आयरन का इस्तेमाल है वो अंग्रेज़ ने किया था। ये गार्डर उन्होंने डाले हुए, ये गार्डर आप देख सकते हैं, पिलर बना के गार्डर डाले में। अब हम इसको ये करके, और ये मेटल है, यानी ये मेटल है सारा, और ऊपर सरिया और वो आरसीसी किया हुआ है। अब हम इसको रिस्टोर कर लेंगे, हाई एंड इसको आर्काइवल रूम बन जाएगा लोगों के लिए, प्रॉपर इसमें सिटिंग स्पेसेस आ जाएंगी। सो यू विल सी दिस स्पेस ट्रांसफॉर्म्ड इन अ न्यू स्पेस इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। नजम भाई ने हमें एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाई थी, वो थी अर्ज़गाह। उसकी भी छोटी सी याद ताज़ा कर लें। हम वहाँ गए थे और वहाँ पर एक नई दीवार भी निकली थी और वो दीवार भी हमने देखी थी। उस दीवार का और इसका आप ये देख लें कि आप एक आंखों के लिए ट्रीट है। ये जो लाहौर से प्यार करते हैं जो लोग, उनके लिए ये ट्रीट है। आप उसको भी देख लें और इसके बाद हम आपको आगे मिलते हैं। आपको कुछ अर्से बाद इसकी भी बेहतरीन शक्ल मिलेगी इंशाल्लाह। दिस पिक्चर वॉल वॉज बिल्ड बाय द मुगल्स। जी ठीक है। इसको आप गौर करें, कभी मुगल्स ने ऐसा नहीं किया कि अपनी ज्योमेट्री को आर्च को काट लिया। अगर उसने बनाना होता तो वो इसको सिमेट्रिकली, जितनी बड़ी आर्च ये है, इसको भी वहाँ ले जाता। अर्ज़गाह में हम खड़े हैं। ये अर्ज़गाह का कॉन्सेप्ट क्या है? इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि बादशाह के पास मुख्तलिफ उमरा सल्तनत के रईस जो हैं वो सुबह के वक्त हाजिर हुआ करते। बादशाह का यहाँ तख्त लगता इस हॉल में और वो यहाँ पर बादशाह से मुख्तलिफ अहकामात रिसीव करते। यानी कि ये वो नहीं है कि यहाँ पर आम आदमी आएगा? आम आदमी नहीं आता।
आम आदमी भी आता था, एक तो वो अपने लिए अहकामात लेते, फिर एक कंसेप्ट हम देखते हैं तारीख़ में हमें मिलता है, हमारे जो बड़े सगीर के हिस्टोरियंस हैं उन्होंने लिखा है मुख्तलिफ जगहों पे इस इमारत को अर्ज़ बेगी। अर्ज़ बेगी बेसिकली एक ओहदा था, एक जो जैसे कि जमादार या हुआ करते थे उस ज़माने में, तो वैसे ही अर्ज़ बेगी हुआ करते थे जो इस इमारत के जो हैं वो थे, जो यहाँ इस इमारत में सबसे अहम ओहदे पर फाइज थे। और उनका काम ये था कि आम आवाम यहाँ पर इकट्ठी होती, उनके पास अपनी अर्जियाँ लेकर आती, अपनी दरख्वास्तें लेकर आती। मुझे इसका कॉन्सेप्ट ऐसे लग रहा है कि जैसे 90 शारा पंजाब में कह सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह से है कि वो उनके पास ये अकबर की 90 शारा है। बिल्कुल। तो इसका खदोखाल बताते हैं कि ये अर्ज़गाह हो सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसकी ये सीढ़ियों से आप देख रहे होंगे, ये दोनों तरफ से ना सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। इस फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएं और फिर फर्स्ट फ्लोर से एक सीढ़ी ऊपर निकल रही है जो दीवाने ख़ास की बैक से निकल रही है। दीवाने ख़ास पीछे से लिंक्ड है इस इमारत के साथ। दैट मीन्स कि कुछ जगहों पर हमने ये भी पढ़ा है कि ये इमारत जब वो होता है ना सदका खैरात वगैरह निकालना या लोगों में चीज़ें बांटना, तो शाही ख़ानदान के लोग जो हैं वो इस इमारत पे दीवाने ख़ास से वो बाहर चीज़ें लोगों के लिए पैसे ये वो जवाहरात ऐसी चीज़ें मतलब वो फेंका करते थे और लोग जो हैं वो बाहर से यहाँ से रिसीव किया करते थे। तो इसकी छत जो है वो लिंक्ड थी दीवाने ख़ास के साथ। दिस पिक्चर वॉल वॉज बिल्ड बाय द मुगल्स। जी ठीक है। इसको आप गौर करें, कभी मुगल्स ने ऐसा नहीं किया कि अपनी ज्योमेट्री को आर्च को काट लिया। अगर उसने बनाना होता तो वो इसको सिमेट्रिकली, जितनी बड़ी आर्च ये है, इसको भी वहाँ ले जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। या इसको भी स्क्वीज़ कर लेता और इसको भी स्क्वीज़ करता, कुछ और किया जाता ना। इसकी कनेक्शन पिछली दीवार में जब हम इसका कंजर्वेशन कर रहे थे, देयर इज़ नो कनेक्शन इनटू द ओल्ड वॉल एज वेल, व्हिच मींस दिस इज़ अ फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर built much later on by Sikh, क्योंकि इनकी टाइम पीरियड में ये एरिया जो है, जब दरिया यहाँ चलता था तो उस दरिया में बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। सो वंस रिवर हैज़ मूव्ड अवे और वो वॉल बन गई, तो ये एक ऐसा एरिया आ गया जहाँ के आपके लोगों की मूवमेंट के लिए या कोई उनसे दरख्वास्त लेनी या कुछ लेनी है, दिस एरिया वॉज देन डेडिकेटेड। इस बिल्डिंग को क्लोज़र टू दी लाल बुर्ज के बनाया गया ताकि यहाँ से वो जो रास्ता जाता है वो अभी उस पर काम हो रहा है। उस रास्ते से आपको जो है ना, द थिंग्स कैन बी टेकन अपस्टेयर्स। ये जिस जगह पे अब हैं, अब हम ओरिजिनल मुगल उस स्ट्रक्चर के अंदर आ गए हैं। ये वो स्ट्रक्चर चल रहा है उसके अंदर, ये बाहर। और ये देखें, वही बड़ी बात आ गई आर्च की। ये फ्लैटर हैं, देयर आर फ्लैटर। यहाँ पे आर्च की कंस्ट्रक्शन देखें, कुछ और है और ये और है, इधर और है। आपको यहाँ पे वो सामने वो चीज़ मिलेगी नहीं। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, ये जो जगह है ये अर्ज़गाह है। अर्ज़गाह माने यहाँ पर दरखास्तें लेके आते थे, और लेकिन जो बादशाह थे, मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने दीवाने आम बनाया हुआ था, वो उस तरफ को है। ये जगह सिख हिरा में बनाई गई थी और सिख हिरा में ये अर्ज़गाह थी, यानी कि मैंने उसको नाम दिया है कि ये उस एरा की होगी 90 शारा, जहाँ पर बादशाह कभी कभी आते होंगे, लेकिन बादशाह के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तर्जुमान होंगे, वो वहाँ बैठते होंगे। तो ये उस दौर का 90 शारा है। लाहौर शहर ख़जानों से भरा हुआ। लाहौर शहर में ख़जाने ही ख़जाने हैं, लेकिन समझने वालों के लिए, देखने वालों के लिए। ये इमारत जो सी है जिसमें हम अभी खड़े हैं, ये वज़ीर ख़ान की 12 दरी थी। 12 दरी का मतलब, दरी मतलब दरवाज़ा, और 12 दरी 12 दरवाजे। इसकी 12 एंट्रेंस हैं, और उस 12 एंट्रेंस के अंदर ये 12 दरी जो सी है उस पर मुश्तमिल है। और यहाँ आया करते थे, बैठा करते थे लोग जो से हैं, वो शाम को आया करते थे। पूरा पार्क था, और उस पार्क के इर्द गिर्द
अब इमारतें जो सी हैं वो ब्रिटिश एरा की खड़ी हो गई हैं और ये मॉल रोड तक जाती है। ये पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी थी, हमें आज तक नहीं पता चल सका, मुझे कम अज़ कम नहीं पता चल सका, मेरी कम अकली और हम लोग उन लोगों की कम अकली जिन्होंने ये बताना था हमें कि यार ये इमारत है, ये तारीख़ का हिस्सा है, इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। इसके अंदर खूबसूरत इमारत है जिससे आपको ये पता चलता है कि यार उस दौर के लोग जो उनसे थे, जब उस दौर में कंस्ट्रक्शन होती थी लाहौर में तो कैसी होती थी, लोग कैसे इमारत तामीर करते थे और इमारत का हुस्न क्या होता था, लोग इमारत से किस तरह प्यार करते थे और उसको बनाते थे कि आप थोड़ी देर इमारत में एंटर हो तो आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता था। आप उसकी इमारत की आर्चेस देख के, उसके रास्ते देख के, उसके कॉरिडोर्स देख के, उसकी बैल्कनी देख के, उसके ये बुर्ज देख के आपको दिल को खुशी होती थी कि यार कितना खूबसूरत है। यानी कि उसके वो ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं वो आपके तमाम स्ट्रेस को रिलीव कर देती थी और आप रिलैक्स हो जाते थे। और आजकल हमारे घर ऐसे हैं कि घर में एंटर होते हैं और वो सफ़ेद सी लाइट जलती हो ना तो स्ट्रेस बढ़ जाता है और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इससे हमें सीखना चाहिए थोड़ा बहुत और इससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, लेकिन हम इसी को दबा देते हैं और इस पर कंक्रीट की ऐसी लेप करते हैं कि उसका सारा हुस्न छुपा देते हैं। ऐसी इमारतें आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अपनी विरसे को पहचानें। हम बड़े अमीर लोग हैं, हम विरसे वाइज हम बड़े अमीर लोग हैं, हमारा विरसा बहुत रिच है और हम उसको पहचानते नहीं हैं। हम पता नहीं किन झंबेलों में घुस गए हैं, किन झंबेलों में फंस गए हैं कि हम अपना विरसा पहचान ही नहीं पाते और अगर विरसा मिले भी तो उसे इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। अपने विरसे को इंपॉर्टेंस दिया करें। संडे ट्रीट थी आपकी आज की, मुझे उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।